बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से रशिया ने ये Su-57 जहाज़ बनाया है, ऐसा लगता है कि रशिया के लिए कुछ ऐसे मसले मसाइल खड़े हो गए हैं कि रशिया इसकी आज तक प्रोडक्शन लाइन सही तरीके से स्टार्ट नहीं कर सका। Su-57 जहाज़ की फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो 2010 के स्टार्ट में कर ली गई थी, तकरीबन आज से 12 साल पहले। लेकिन 12 साल के अंदर रशिया अभी तक सिर्फ इस जहाज़ की 16 यूनिट्स जो है वो बना चुका है। यानी कि रशिया के पास इस वक्त तक सिर्फ 16 Su-57 जहाज़ जो है वो ऑपरेशनल है, जिनके अंदर से 10 जो है उनके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग होती है, किसी के ऊपर ग्राउंड टेस्टिंग होती है, किसी के ऊपर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन हो रही होती है। कुछ ऐसे Su-57 होंगे जिनके ऊपर पायलट्स जो है वो टैक्टिक्स अपने डिवाइस कर रहे होंगे। सिर्फ 6 ऐसे Su-57 है जिनको अभी तक रशिया ने सीरियल प्रोडक्शन के अंदर लेके आया। 6 Su-57 को रशिया जो है वो अभी तक नंबर दे सका। बाकी 10 के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। अब रशिया ने ऐलान किया था कि हमने टोटल ऐसे 76 जहाज जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर इनिशियली शामिल करने हैं। लेकिन 12 साल हो गए हैं, रशिया इन जहाज़ों को सीरियल प्रोडक्शन में ठीक तरीके से नहीं लेके आ सका। लेकिन अब रशिया ने जो है वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिनसे ऐसे लगता है कि अब वो वक्त करीब आ गया कि रशिया इन जहाज़ों की प्रोडक्शन लाइन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देगा। रशिया के अंदर जहाज़ों का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो उसके फार ईस्ट के अंदर है, मॉस्को से तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर। इस प्लांट के अंदर रशिया अपने तमाम ये जो बेहतरीन किस्म के जहाज है उनको तैयार करता है। Su-35 को वहां पे तैयार किया जाता है, Su-57 को वहां पे तैयार किया जाता है। ये रशिया के अंदर एक जगह है जिसको कॉम्सोमोल्स्क ऑन मर्क कहते हैं। आई बिलीव कि मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन ये फार ईस्ट के अंदर एक जगह जहां पे ये Su-57 जहाज और ये Su-35 जहाज जो है वो बनाए जाते हैं। अब रशिया ने एक ऐलान किया और एक खबर आई है कि रशिया ने अपने इस फाइटर जेट प्लांट के ऊपर कुछ नई फैसिलिटीज जो है उनका इजाफा किया। ये 3 किस्म की फैसिलिटीज जो है उनका इजाफा किया गया। इन फैसिलिटीज के आगाज के बाद ये समझा जा सकता है कि Su-57 की जो प्रोडक्शन है उसको कमेंस कर दिया जाएगा और उसमें तेजी देखी जाएगी, क्योंकि 2018 से Su-57 की जो प्रोडक्शन लाइन की स्पीड है वो बहुत ही कम है। लेकिन अब इन 3 फैसिलिटीज के आ जाने के बाद, ऑपरेशनल हो जाने के बाद Su-57 जो है उसको तेजी से बनाया जा सकेगा। ये जो 3 फैसिलिटीज हैं इनमें से जो पहली है वो एवियोनिक्स टेस्ट फैसिलिटी है, जिसके अंदर इस जहाज के लिए एवियोनिक्स तैयार किए जाएंगे, नए रेडार्स तैयार किए जाएंगे। उसके अलावा एक फैसिलिटी जो है उसको वो फ्यूल डॉक का नाम दे रहे हैं। और तीसरी जो फैसिलिटी है वो इंजन टेस्ट स्टेशन है। जैसा कि शायद आपको पता हो कि इस वक्त जो Su-57 के अंदर इंजन लगाया हुआ है वो ओरिजिनली Su-57 के लिए नहीं डिजाइन किया गया। Su-57 के लिए रशिया ने एक नया और बेहतर इंजन जो है उसको जहन में रख के डिजाइन किया हुआ है, और उस इंजन को रशिया अब इस नई इंजन टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर जो है वो तैयार करेगा और उसकी टेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। और रशिया का कहना यह है कि हमने Su-57 के जो 76 फाइटर्स का ऑर्डर कर रखा है, उस ऑर्डर की डिलीवरी अगले कुछ सालों के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जहाज की क्वालिटी को मेंटेन रखना और उसको इंक्रीज करना और उसको ऑन स्केड्यूल रखने के लिए हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी या जो अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज थी उनको एक्सपैंड भी करना था और उनको मॉडर्नाइज भी करना था। और रशिया का क्लेम यह है कि जून 2023 के बाद इस फैसिलिटी से हम Su-57 का पहला जहाज जो है उसको रिसीव कर लेंगे। और उसके साथ साथ रशिया का यह भी क्लेम है कि ये जहाज जो सीरियली प्रोड्यूस किया जाएगा वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के अंदर पुराने Su-57 जहाजों से सुपीरियर होगा। उसकी जो फिनिशिंग क्वालिटी होगी वो पुराने जहाजों से बेहतर होगी। और इस वक्त जो Su-57 के प्रोटोटाइप्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है, जिसको उसने सीरिया के अंदर भी इस्तेमाल किया, जिसको उसने अब यूक्रेन के अंदर भी इस्तेमाल किया, उससे ये जहाज जो है ये काफी बेहतर होगा। लास्ट टाइम 2020 के अंदर रशिया ने Su-57 की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको दुनिया को दिखाया था, और उसमें हम देख सकते थे कि वहां पे रशिया जो है वो काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन एनालिस्ट ये कहते हैं कि इस वक्त रशिया जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है इन जहाजों को बनाने के लिए, वो अमेरिकन और चाइनीज टेक्नोलॉजी से जो है वो अभी भी पीछे थी। इसी वजह से रशिया ने ये कुछ नई फैसिलिटीज जो है, कुछ नई फैक्ट्रीज जो है उनका आगाज किया है, जहां पे रशिया बेहतर किस्म के ये एवियोनिक्स तैयार कर सकेगा, बेहतर किस्म के इंजन जो है उनको तैयार कर सकेगा। क्योंकि आप देखें कि रशिया को ये नजर आ रहा है कि वो फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के अंदर पीछे जाता जा रहा है, और जो फाइटर जेट का बिजनेस है वो या तो अमेरिका ले जाता है या वो इस वक्त चाइना जो है उसके ऊपर हावी होता जा रहा है। तो रशिया ने अपने बिजनेस का शेयर तो लेना है। इस वजह से रशिया जो है वो अपनी इन फैसिलिटीज के ऊपर अब पैसा लगा रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर हमें यह भी पता है कि Su-57 के साथ साथ रशिया ने Su-75 सिंगल इंजन 5th जनरेशन जहाज भी तैयार करना है। उसके लिए भी रशिया को ये मॉडर्नाइज फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने 2 5th जनरेशन वाले जहाज तैयार करने हैं तो आपके पास फैसिलिटीज जो है वो अगर पुरानी जनरेशन के जहाजों को तैयार करने वाली होगी तो ये चीजें काम नहीं करेंगी आने वाले दिनों में। अल्टीमेटली रशिया को ये Su-35 की प्रोडक्शन जो है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। और रशियंस ये कहते हैं कि हमारा अंदाजा ये है कि 2027 तक रशिया Su-35 की जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि ना तो Su-35 इतने ज्यादा बिक रहे हैं, ना उसके इतने ज्यादा ऑर्डर हैं रशिया के पास कि रशिया उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको कंटिन्यू करे
करे। अल्टीमेटली रशिया को अपने ये Su-57 जहाज के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी या अपने Su-75 जहाज के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। Su-75 एक ऐसा जहाज हो सकता है कि जिसकी प्रोडक्शन को तेज करके रशिया उसको आलमी मार्केट के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से सेल कर सके, क्योंकि वो एक सिंगल इंजन वाला जहाज है। Su-57 डबल इंजन वाला जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है, बहुत सी कंट्रीज उसको हो सकता है कि अफोर्ड ही ना कर सके। लेकिन Su-75 इसी मकसद के लिए तैयार किया गया, सिंगल इंजन रखा गया, बहुत ज्यादा महंगा जहाज नहीं होगा और ज्यादा कंट्रीज जो है वो उसको परचेज कर सकेंगी। और इस वक्त जो फाइटर जेट बिजनेस के अंदर अमेरिकन और चाइना जो है वो हावी होते जा रहे हैं रशियंस के ऊपर, रशिया अपनी जो पुरानी मार्केट है उसको कुछ ग्रैब करने में जो है हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए। रशियंस ये सोच रहे हैं कि अगर हमने Su-57 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसका एक तरीका ये भी है कि हमें Su-35 की प्रोडक्शन जो है उसको कम करना पड़ेगा या अल्टीमेटली खत्म कर देना पड़ेगा। और रशिया की जो Su-35 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। रशिया एक साल के अंदर सिर्फ 12 से 14 Su-35 जहाज जो है वो तैयार करता है और इस वक्त ये रशिया का सबसे बेस्ट एयर टू एयर कॉम्बैट जहाज जो है वो समझा जाता है। जबकि अगर हम चाइना और अमेरिकन का प्रोडक्शन रेट देखें तो रशिया उसको बिल्कुल मैच नहीं करता। चाइना एक साल के अंदर J-20 के 30 जहाज जो है वो तैयार करता है। ये सिर्फ मैं आपको J-20 की प्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। J-16 कितने बनाता है, J-11 अगर बनाता है तो कितने बनाता है, J-10 जो है वो कितने बनाता है, ये बिल्कुल अलग से है। J-20 चाइना एक साल के अंदर 30 तैयार करता है। अमेरिका की तरफ चले जाएं तो अमेरिका ने आपको पता है कि F-35 जो है वो अपने लिए भी तैयार करने हैं, A, B, C उसने वर्जन इसके बनाए हुए हैं और F-35 उसने दूसरे ममालिक के लिए भी तैयार करने हैं। सारे के सारे यूरोप को तो उसने ये F-35 जहाज बेचा हुआ है। तो अमेरिका एक साल के अंदर 140 के करीब F-35 जहाज तैयार करता है। कुछ अपने लिए तैयार करता है, अपनी एयरफोर्स के लिए, अपनी नेवी के लिए, अपनी मरीन कॉर्प्स के लिए, और कुछ जो है वो दूसरी दुनिया को जो उसने सेल करने हैं उनके लिए तैयार करता है। तो रशिया जो है ना वो इस वक्त चाइना और अमेरिका के प्रोडक्शन रेट को मैच नहीं करता। दूसरी तरफ आपको पता है कि रशिया इस वक्त Su-30 जहाज भी तैयार कर रहा है, Su-30 SM-2। अगर उनकी वो प्रोडक्शन कम कर देता है तो फिर भी वो Su-57 की प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। Su-34 की प्रोडक्शन जो है उसको अभी रशिया कम नहीं कर सकता। उसने Su-24 जहाज बिल्कुल फारग करने हैं, वो पुराने जहाज हो चुके हैं। तो रशिया को Su-34 जो है ना वो इस वक्त चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर रशिया Su-35 के ऊपर जो है ना वो कट लगा सकता है, उसके प्रोडक्शन रेट पे कट लगा सकता है और Su-57 का प्रोडक्शन जो है ना उसको बढ़ा सकता है। खैर ये जो मसला ना ये रशिया का बहुत पुराना चलता आ रहा है। जब रशिया ने Su-27 जहाज चाइना को डिलीवर किया था ना तो उस वक्त भी खबरें कुछ ऐसी हैं कि चाइना ने इन्वेस्ट किया था रशियन प्लांट्स के अंदर और रशिया ने तब चाइना से पैसे लेके, एडवांस पैसे लेके अपनी प्रोडक्शन जो फैसिलिटी थी उसको बेहतर बनाया था और उसके बाद चाइना को ये जो जहाज है ना वो डिलीवर किए थे। फिर चाइना को उन्होंने Su-30 जहाज जो है वो भी डिलीवर किए थे। खैर चाइना जो है वो इन जहाजों के अंदर एयर टू ग्राउंड फैसिलिटी भी मांगता था, जिसकी वजह से इनकी प्राइस भी चाइना को ज्यादा पे करनी पड़ी और रशिया ने ये पैसे लेके तो अपनी फैसिलिटी जो है उसको बेहतर बनाया था। बाद में चाइना को ये जहाज जो है वो उनको डिलीवर किया था। उस वक्त रशिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे भी चाइना से ही लिए थे। फिर आपको पता है कि Su-30 Mk2 बना, वो रशिया ने वियतनाम और वेनेजुएला को भी सेल किया। फिर रशिया को Su-35 के लिए अपने प्लांट्स को अपग्रेड करना पड़ा और 2014 के अंदर रशिया ने Su-35 की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। और ये जो नई फैसिलिटीज रशिया इस वक्त तैयार कर रहा है इनके ऊपर रशिया रेंज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाएगा ताकि Su-57 के अंदर उन टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, Su-75 के अंदर इन टेक्नोलॉजीज को जो है ना वो लगाया जा सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया का जो इस Su-57 के लिए नया इंजन वो तैयार कर रहा था वो भी तैयार हो चुका है, Saturn 30 इंजन उसको वो बोलते हैं। और 2025 तक रशिया समझता है कि हम इस Saturn 30 इंजन को जो है ना वो Su-57 के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। अभी टाइम लगेगा रशिया को, लेकिन 2025 जो है उन्होंने वो अपने लिए एक डेडलाइन मुकर्रर की हुई है। फिर रशिया ने इस Su-57 के ऊपर हाइपरसोनिक वेपन्स लगाने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स लगाने हैं, इसके ऊपर नए एवियोनिक्स जो है उनको उसने लगाना है। रशिया तो कहता है कि हमने इस Su-57 के ऊपर लेजर वेपन्स जो है वो भी इंटीग्रेट करने हैं। नए और एडवांस रेडार्स जो हैं वो इस Su-57 के ऊपर लगाए जाएंगे। इसकी मनूवरेबिलिटी को भी वो कहते हैं हमने इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। और इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने का मकसद यही है कि रशिया अपने कंपेटिटर्स के जो जहाज हैं उनके ऊपर एक एडवांटेज ले सके, उनके ऊपर एक एज ले सके। उसके लिए रशिया को ये जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है ना उनको बेहतर बनाना है और उसने अब उसका आगाज जो है वो कर दिया। तो दोस्तों ये एक खबर थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन और आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।